अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ए लेवल्स मैथ्स, और इसमें जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, ये एक आसान चैप्टर है ए लेवल्स की मैथ्स का। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो मैंने इस चैप्टर को 5 वीडियोस में डिवाइड किया है, और वो 5 वीडियोस कौन सी हैं? पहली वीडियो में जी हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद जी हम डिस्कस करेंगे स्केचेस यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और फिर तीसरी वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशन ऑफ कर्व एंड लाइन, और फिर चौथी वीडियो में मैं समराइज करूंगा इस सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर को, और फिर 5वीं वीडियो में मैं पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आइए जी बेसिक से शुरू करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि ओ लेवल्स में आपको पढ़ाया गया था ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम ए लेवल्स में हम क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके हम निकालेंगे जी वर्टेक्स पॉइंट। इससे हम मिडल टर्म ब्रेक भी करेंगे, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके हम इसके पॉसिबल रूट्स भी फाइंड करेंगे। तो आए जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिडल टर्म ब्रेक से। -3x² + 12x + 2, ठीक है। अब सवाल आपके पास ये नहीं आएगा कि आप इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करें। तो एग्जामिनर आपको कहेगा कि इस इक्वेशन को आपने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस तरीके के वो सवालात आपको देगा। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और फिर उसको इस फॉर्म के अंदर लाएंगे। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे? अच्छा, तो मिड टर्म ब्रेक करने से पहले हम इस पूरे इक्वेशन में से एक नंबर कॉमन लेंगे। हमारी इक्वेशन का जो पहला डिजिट है, जो पहला नंबर है, उसको हम कॉमन लेंगे पूरी इक्वेशन में से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाहर -3x² + 4, और उसके बाद हम 21/3 जो आता है 7। अच्छा, तो अभी हमने लिया है -3 को कॉमन, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे माइनस, क्योंकि माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एंड में प्लस बनाएगा। तो अब यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, और 21/3 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे? ये जो मैंने स्पेस छोड़ी हुई है इसके अंदर हम लिखेंगे 4/2 कितना होता है? 2। तो हम इसके अंदर करेंगे 2 होल स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर और -2 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि इसमें जो पहली टर्म है x², तो इसका हम x लेंगे, और फिर इस x² के सामने जो भी साइन है उसको हम एज इट इज ले आएंगे, और फिर यहाँ पे जो हमने 2 को स्क्वायर बनाया था तो यहाँ से हम 2 लाएंगे, और ये हमारी बन जाएगी x - 2 होल स्क्वायर। अच्छा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 2 = 4 और -7, और यहाँ पे एज इट इज -3। अब हम क्या करेंगे? -3x - 2 होल स्क्वायर -4 - 7 कितना होता है? -11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? -3 को -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी -3 × x - 2 होल स्क्वायर +33। तो ये है जी हमारा फाइनल आंसर। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जो इस पहले डिजिट से पूरी डिवाइड ना होती हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास 12 3 से डिवाइड होगा, पूरा होगा, यहाँ पे 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें ज़बरदस्ती इस पहले डिजिट को कॉमन लेना है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे आ गया x², यहाँ पे आ गया -4, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे +4/3, ठीक है, क्योंकि हमने 3 को कॉमन लिया है तो हम 4 को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 4 का हाफ क्या होता है? 2, तो यहाँ पे 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 होल स्क्वायर। अब हम इसमें से x को लेंगे, इसमें से माइनस साइन लेंगे, इसमें से 2 लेंगे, होल स्क्वायर कर दिया, 3 आ गया, और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको -4 किया, +4/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 2 होल स्क्वायर -4 + 4/3 कितना होता है? -8/3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x - 2 होल स्क्वायर -8। तो ये है जी हमारा आंसर। अच्छा, अब वो आपको सिर्फ इतना आसान सा सवाल नहीं देगा, कभी कभी वो आपको ना कहेगा कि ये जो इक्वेशन है इसको एक्सप्रेस करे इस फॉर्म में। अब आप एक चीज़ नोटिस की है, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट मिसिंग है,
जो हमेशा हम इसके बाहर लिखते थे, जैसे यहाँ पे हमने 3 लिखा है बाहर, तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाई 4 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4x प्लस, ये देखें ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये x आ गया यहाँ से प्लस आ गया साइन, और यहाँ से 1/2 आ गया एज इट इज़ और होल स्क्वायर। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे जी, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 9। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा जी माइनस 9 4 36 हो गया, तो ये हो जाएगा 37/4। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 4 इंटू एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 37। अच्छा, अब ये इक्वेशन हमारे पास आई है, तो हमने इसको इस वाली फॉर्म के अंदर तो लिख लिया है, लेकिन अभी हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये स्क्वायर, ये पूरी जो इक्वेशन है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो अब हमने इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो अब हम इसको लिखेंगे जी 2 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, और फिर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 37। तो अब ये दोनों स्क्वायर हैं, तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये हो गया जी 2x प्लस 2/2 होल स्क्वायर माइनस 37। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 37। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो बहुत आसान सा था, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक बहुत आसान थी। तो अब हम सीखेंगे कि हम वर्टेक्स पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्टेक्स पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करना होता है। जो पिछले सवाल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था मिडिल टर्म ब्रेक से, तो हम उसको यूज़ करेंगे वर्टेक्स निकालने के लिए, वर्टेक्स पॉइंट निकालने के लिए। तो वर्टेक्स पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो वर्टेक्स पॉइंट के लिए हमें चाहिए होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा हमारे पास 2। और हम y कोऑर्डिनेट के लिए ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, और इसमें कोई भी हमने 0 के इक्वल नहीं पुट करना, तो हमें y मिल जाएगा -8। तो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट जो आएगा वो आएगा जी, वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास होगा x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट -8 हो गया, तो 2, -8 हमारे पास है वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है। अब हम ये वर्टेक्स पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमें ना स्केचिंग में मदद करेगा। अच्छा, वर्टेक्स पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये हमें स्केचेस में मदद करेंगे। तो अभी हम जी निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे जी जो हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली ax² माइनस bx प्लस c। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे पास ये c है ये होगा जी हमारे पास y कोऑर्डिनेट, सॉरी ये हमारे पास होगा y इंटरसेप्ट। अच्छा, ये देखें ये एक ग्राफ है, ठीक है, इस पे हम समझे कोई भी लाइन लेते हैं। अब ये उसका y इंटरसेप्ट है। अब y इंटरसेप्ट पे आपने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे x जो होता है वो होता है 0। तो अब हमें कैसे पता चला कि ये c जो है y इंटरसेप्ट है, वो ऐसे पता लगा कि हम अगर x की जगह हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे जो y इंटरसेप्ट पे जो भी पॉइंट है, क्योंकि x की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे भी 0 लेंगे, प्लस c इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये 0 मतलब ये इक्वेशन 0 होगी, ये इक्वेशन 0 होगी, हमारे पास क्या रहेगा, c रहेगा, तो c इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास आ गया y इंटरसेप्ट जो है हमारे पास c। तो इसके एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 4x² माइनस 12x प्लस 36। तो अब इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा जी हमारे पास
36। तो ये है जी हमारे पास y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट हमारे पास है 36। तो y इंटरसेप्ट हमारा होगा 0,36। तो अब हमने निकालने x इंटरसेप्ट। अच्छा, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालेंगे उसी को हम x इंटरसेप्ट्स भी कहते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको फैक्टराइज ऐसे करेंगे, जो हम देखेंगे जो पहली टर्म में जो डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी माइनस 16 के साथ। तो यहाँ पे जी पहली डिजिट 1 है, 1 इंटू माइनस 16, जो भी आंसर आएगा उसका एलसीएम लेके हम उस एलसीएम में से कोई दो डिजिट्स बनाएंगे जिनका आंसर आना चाहिए, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आना चाहिए -6। तो आइए जी करते हैं। हम -16 का हम एलसीएम, अच्छा -16 नहीं, हम 16 का एलसीएम लेंगे। 16 का एलसीएम 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। तो हमारे पास आ गया जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसमें से बनाएंगे जी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 और 2। अच्छा, तो ये दो पॉसिबल डिजिट्स हैं जिसमें से हम बना सकते हैं -6 को। तो 8 और 2, ठीक है, वो दो डिजिट्स हमारे पास आ गए 8 और 2। तो अब हम -6 कैसे बनाएंगे? तो -6 बनाने के लिए हम बड़े नंबर को माइनस करेंगे, यानी 8 के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे और 2 के साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये दो डिजिट्स हैं हमारे पास। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। अब हम -6x नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे जो हमने ये दो डिजिट्स निकाली है ना, इसके साथ हम x लगाएंगे और इसको हम सॉल्व करते वक्त लिखेंगे तो -8x प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, और कॉमन हम किस में से लेंगे? पहली दो टर्म्स को और आखिरी दो टर्म्स को। तो हम पहली दो टर्म्स को में से कॉमन लें तो हमारे पास x कॉमन निकल आएगा, तो x माइनस 8। दूसरी दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास +2 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे x एज इट इज़, और यहाँ पे 16/2 कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी x प्लस 2। अब ये दोनों सेम है तो हम इसको एक ही लिखेंगे, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 2 और आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास दो रूट्स आए हैं या x इंटरसेप्ट्स आए हैं, तो वो हमारे पास आए हैं जी एक x इंटरसेप्ट हो गया -2 पे और एक x इंटरसेप्ट हो गया 8 पे। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसके दो रूट्स आएंगे या दो x इंटरसेप्ट्स आएंगे, कभी कभी इसका एक भी x इंटरसेप्ट या एक रूट आ सकता है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने बेसिक्स लर्न करनी थी और वो हमने सीख ली हैं। अब ये जो मैंने आपको तीन चीज़ें जो सिखाई हैं, y इंटरसेप्ट निकालना, वर्टेक्स पॉइंट और x इंटरसेप्ट, ये मैंने आपको क्यों सिखाया है? क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि आपने ग्राफ स्केच करना है जिसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको स्केच वाली वीडियो में बताऊंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। हमने बेसिक्स सीख लिए हैं। बेसिक्स में तीन चीज़ें थी। तीन चीज़ें कौन सी थी? हमने निकालना था जी मिडल टर्म ब्रेक पहले करना था, फिर हमने मिडल टर्म ब्रेक को यूज़ करके हमने वर्टेक्स पॉइंट निकाला, और उसके बाद जी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके हमने उसको फैक्टराइज करके उससे हमने रूट्स या x इंटरसेप्ट्स निकाले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।